अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड पकौड़ा हमारे रेडी हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। रमज़ान का महीना है, आखिरी अशरा चल रहा है, दुआ कराते हैं, ज़्यादा कबूलियत का वक्त है। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आज के हमने अपने इफ्तार मेन्यू में रखा है ब्रेड पकौड़ा। टेस्टी है, इजी है, आप भी ज़रूर अपने इफ्तार मेन्यू में बनाइए और ट्राई कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत मज़ेदार यमी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर पहले आपको ले चलते हैं कि ये बनता कैसे है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी ब्रेड की कोटिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हम लेंगे बेसन। बेसन हमने लिया है 2 कप और 1/3 कप हम इसमें मैदे का शामिल करेंगे। इससे हमारे जो ब्रेड पकौड़े हैं ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम चाट मसाला शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। मसाले सारे अब मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा मिक्सर तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोटिंग के लिए जो बेसन था वो देखें थिक सा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये धनिया है हाफ़ बाउल ये डालेंगे, हाफ़ बाउल ये पुदीना है ये डालेंगे। इसके डालने का मकसद ये है, इससे हमारे जो ब्रेड पकौड़े हैं वो ज़रा ग्रीनिश आएंगे, ज़रा दिखने में खूबसूरत लगेंगे। अब इसको भी इसी तरह मिक्सअप कर लेंगे। ब्रेड पकौड़ा की कोटिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। ब्रेड की फिलिंग के लिए हमने 3 नॉर्मल सा आलू बॉईल किए हुए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। आलू हमारे मैश हो गए हैं। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून आमचूर ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। ओके, आलू का मिक्सर भी रेडी हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमने फ्रेश ब्रेड ली है, 6 अदद ली हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम 2 स्लाइस लेंगे अपनी ब्रेड के। 2 स्लाइस हमने ब्रेड के ले लिए हैं। अब 1 स्लाइस पे हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। इसकी रेसिपी भी हमने आपसे शेयर की थी, अगर नहीं देखी तो आपको उसका लिंक दे देंगे। इसे अच्छी तरह से अपनी ब्रेड पे स्प्रेड कर लेंगे। एक ब्रेड पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इसे भी अच्छी तरह से अपनी पूरी ब्रेड पे स्प्रेड कर लेना है आपने। जिस ब्रेड पे हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाई उस ये फिलिंग लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से इस पे भी स्प्रेड करेंगे। ये अब हम रेडी हो गई है। तो अब हम इसको इस तरह से ऊपर नीचे रख देंगे। इस तरह से छुरी की मदद से हम इसके पीसीस करेंगे। फिर इस तरह से हम इसके मिड से करके इस तरह से आपने इसके 4 पीसेस कर लेने हैं। इसी तरह से हम अपनी बाकी सारी ब्रेड भी रेडी कर लेते हैं। ब्रेड की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग हमने इस तरह करनी है। आपने सबसे पहले अपनी ब्रेड लेनी। ब्रेड के जो चारों कोने हैं उन्हें डिप करना है अपनी कोटिंग में अच्छी तरह से। फिर उसके बाद अपनी ब्रेड को अच्छी तरह से इस पर कोटिंग करनी है। इस तरह से आपने अपने सारे ब्रेड पीसीस की कोटिंग करनी है और फिर फ्राई करने हैं। हो चुके हैं। अब हम अपने ब्रेड पकौड़ा को फ्राई करेंगे। इस तरह से आपने 1 बाय 1 करके सारे पकौड़ा बीच में डालने हैं। आपने साथ साथ इनकी साइडें चेंज करनी है ताकि ये चारों तरफ से एक जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो। ब्रेड पकौड़ा हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड पकौड़ा हमारे रेडी हो गए हैं। लेकिन मज़ेदार सा ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गया। उसकी फिलिंग जो आलू की फिलिंग थी ना वो बहुत मज़ेदार और टेस्टी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी भी कैसी लगी। सारी बात है, कमेंट्स तो करना पड़ेगा। अच्छी लगी है नहीं लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और कमेंट करके ये भी बताएं कि मज़ीद हम आपके लिए किस किस्म की डिशेज़ लेके आए, किस किस्म की रेसिपी आपसे शेयर करें। तो इसके लिए ख़ास तौर पर आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर
और ख़ास तौर पे बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वक्त के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।